तोता अपना मीठा और पका हुआ अमरूद लेकर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ी दूर दूसरे पेड़ के पीछे कौवा और कौवी छुपे हुए थे। कालू, अब जाओ भी, छीन लाओ तोते से अमरूद, मैं भूख से मर रही हूँ। रुको रुको, अभी गया तो वो तोता देखकर भाग जाएगा। अगर मैंने ये अमरूद यहाँ बैठकर खाया तो कोई छीन भी सकता है। मैं ये अमरूद नदी किनारे घने जंगल में जाकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर तोता अपना अमरूद उठाकर नदी की तरफ चला जाता है। वो मोटी चोंच वाला चला गया, मैंने कहा भी था जल्दी करो। अब पीछा करो उसका, वो कहीं जाकर छुप न जाए। कौवी और कौवा तोते का पीछा करते हैं। गोरी कौवी के पास एक डिब्बी में लाल पिसी हुई मिर्ची थी। वो देखो, तोता सामने नदी किनारे बैठा हुआ है। मैं जाकर लाल मिर्ची तोते की आंखों में डालती हूँ और तुम जल्दी से आकर अमरूद छीनकर भाग जाना। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। गोरी कौवी तोते के पास जाती है। तोते तोते, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है तुम जरूर मेरा अमरूद छीनने आई होगी। गोरी कौवी जल्दी से लाल मिर्ची निकालकर तोते की आंखों में डाल देती है और कालू कौवा तुरंत वहां आता है और तोते से उसका अमरूद छीनकर भाग जाता है। पकड़ो पकड़ो, कोई कौवे को पकड़ो। तोता शोर मचा रहा था, आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी आंखें बंद थी। कौवा और कौवी वहां से भाग गए थे। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहां आती है। तोते, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? वो कौवी और कौवा मेरी आंखों में लाल मिर्ची डालकर मेरा अमरूद छीन कर ले गए हैं। तोते भैया चुप कर जाओ, चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। फिर रानो चिड़िया तोते के आगे आगे उड़ती है और तोते को उसके घर तक छोड़ आती है। मैंने कितनी बार कहा है, आप उन कौवों के पास मत जाया करो। मैं कब गया था उन दुष्ट कौवों के पास? मैं तो नदी किनारे बैठा हुआ था कि वो दुष्ट कौवे वहां आ गए और मेरा अमरूद छीन कर ले गए। मैं भी बदला लूंगा उन कौवों से। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मिठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में मीठी खीर बनाते हैं। हरियाली मिठू तोते को खीर एक बर्तन में डालकर देती है। हरियाली, अब देखती जाना मैं कैसे उनको पिटवाता हूँ। मिठू तोता वो मीठी खीर लेकर पहाड़ों पर रहने वाली माही चील के पास जाता है और माही चील से कहता है, चील दी, मैं तुम्हारे लिए मीठी खीर लाया हूँ। तोते, तुम तो बहुत अच्छे तोते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम जैसा जंगल में दूसरा कोई नहीं है। चील दी, लेकिन वो काले कौवे मेरा हर रोज भोजन छीन लेते हैं। आप उन काले कौवों को सजा दें। तुम किसी तरह उन कौवों को मेरे पास ले आओ, फिर देखना मैं उन कौवों की कैसे पिटाई करती हूँ। वो कौवे बहुत लालची कौवे हैं, मैं कोई ना कोई लालच देकर उन कौवों को आपके पास ले आऊंगा। फिर मिठू तोता वहां से चला जाता है। मिठू तोता सीधा कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान पर जाता है। कबूतर भैया, मुझे एक लड्डू दो। ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, जो ये लड्डू एक बार खाएगा वो बार बार मांगेगा। मिठू तोता कबूतर से मीठा लड्डू लेकर कौवों के पास जाता है। कौवा और कौवी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। कौवे, मैं तुम्हारे लिए मीठा लड्डू लेकर आया हूँ। मिठू, तुम तो बहुत अच्छे तोते हो। मिठू तोते मेरे भाई, क्या अपनी बहन गोरी को भूल गए तुम? जल्दी से जाओ, पहाड़ों पर माही चील लड्डू बांट रही है। जंगल के सारे पक्षी माही चील से लड्डू ले आए हैं। तुम दोनों भी जाओ और जाकर अपना अपना लड्डू ले लो। कौवा और कौवी कुछ सोचे बिना उड़ते हैं और सीधे पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। माही चील अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चील, सबको लड्डू दे दिए और हमें भूल गई क्या? हमें भी लड्डू दो, एक नहीं दो लड्डू दो हमें भी। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, तुम दोनों मेरे घर में आ जाओ। चील कौवे और कौवी को अपने घर में ले जाती है। जल्दी से तोता पीछे से आकर दरवाजा बंद कर देता है। तोते, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? मेरी हर चीज छीन लेती हो। अब चील दी तुम्हें बताएगी कि दरवाजा क्यों बंद है। फिर माही चील लाठी से कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर कौवों को उल्लू बना देती है। कौवे शाम को रोते हुए अपने घर जाते हैं। कालू, आज के बाद उस मोटी चोंच वाले तोते से कोई शरारत नहीं करनी। उसने चील दी से बहुत पिटवाया है हमें।
कालू कौवा रोता हुआ अपना सर हिलाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में सोजी अपनी सौतेली माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। सोजी की माँ की मौत तभी हो गई थी जब सोजी बहुत छोटी थी। सोजी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए टोनी से शादी कर ली थी। टोनी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम सोजी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी। मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सोजी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। सोजी का पापा जब काम पर चला जाता है तो उसकी सौतेली माँ फोन करके अपने पुराने दोस्त बूरे कौवे को बुलाती है। बूरे, बहुत अच्छा मौका है। सोजी का पिता 2-3 दिन तक वापस नहीं आएगा। जब तक तुम इस सोजी की बच्ची को ठिकाने लगा दो। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर इसे यहाँ मारा तो पड़ोस वालों को खबर हो जाएगी। तुम ऐसा करो, इसे जंगल ले जाकर ठिकाने लगा दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़े दिनों बाद इसके पिता से घर अपने नाम करवा लूंगी और फिर उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की बातें सूजी सुन लेती है। गंदी गंदी, तुम गंदी मम्मा हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं बताऊंगी अपने पापा को। तुम इस गंदे अंकल से मिलकर हम बाप बेटी को ठिकाने लगाना चाहती हो। बुरे, अब इसे जाने न देना, इसने हमारी बातें सुन ली हैं। अब तो इसे मारना ही होगा। सोजी वहाँ से भागने लगती है। तब बुरा जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वो सोजी को जंगल में मारने के लिए ले जाता है। बुरे, इसे मारने से अच्छा है हम इसे ऐसे ही जंगल में छोड़ जाएं। इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा या फिर ऐसे भी ये भूख प्यास से मर तो जाएगी। फिर वो दोनों सोजी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, मेरी माँ ने मुझे जंगल छोड़ दिया। मुझे डर लग रहा है पापा। पापा मुझे घर ले जाओ। तभी वहाँ एक बूढ़ी चील सोजी को रोता हुआ देखकर वहाँ आती है। बेटा, इस घने जंगल में तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया? दादी जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। बेटी, मैं भी तुम्हारी तरह ही दुखी हूँ। जब मैं बूढ़ी हुई तो मेरी बेटी मुझे यहाँ जंगल में छोड़ गई। दादी जी, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे डर लग रहा है। बेटी, तुम डरो मत, हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। हम यहाँ अपना घर बनाएंगे और एक साथ उस घर में रहेंगे। मगर दादी जी, हम घर कैसे बनाएंगे? इस जंगल में बांस बहुत ज्यादा हैं, हम बांस का घर बनाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से बांस इकट्ठे करते हैं और फिर बूढ़ी चील बांस का घर बनाने लगती है। दादी जी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। फिर शाम से पहले पहले वो दोनों अपने लिए बांस का घर बना लेती हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब सोजी का पिता घर आता है तो अपनी बेटी का पूछता है। मेरी बेटी नजर नहीं आ रही, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे जाने के एक दिन बाद ही पड़ोसी चिड़े के साथ भाग गई। मैंने कहा था ना कि सोजी बहुत खराब हो गई है, मगर आपने मेरी एक न सुनी। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा? सोजी का पिता पड़ोसी तोते के पास जाता है। तोते, मेरी बेटी घर में नहीं है, क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? तुम्हारी दूसरी पत्नी बहुत जुल्म करती थी उस पर। हो सकता है तुम्हारी बेटी डर के मारे घर छोड़ गई हो। मगर सोजी ने मुझे तो कभी नहीं बताया, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। भूरे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सूजी का पिता आ गया है और वो अपनी बेटी को ढूंढने घने जंगल में गया है। अब तक तो सूजी को जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने सब सुन लिया है, सीधे से बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और सोजी के पापा को सारी बात बता देते हैं। सोजी का पापा जल्दी से घने जंगल में जाता है। वहाँ उसे सोजी बूढ़ी चील के साथ बैठी हुई दिख जाती है। बेटी, मेरी बेटी, तुम कहाँ थी? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर सोजी अपने पिता को सारी बात बताती है।
और सौतेली माँ उस कौवे अंकल के साथ मिलकर मुझे यहाँ छोड़ गई। फिर सौजी का पापा सौजी को अपने साथ ले जाता है और टूनी और बुरे कौवे को बच्चों को किडनैप करने के अपराध में पुलिस के हवाले कर देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सभी छोटे पक्षी स्कूल में बैठे हुए थे जब छोटी बुलबुल अपने दोस्तों को अपने लंच बॉक्स से डोनट निकाल कर देती है। मेरी मम्मा ये बना सकती हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छे और स्वादिष्ट डोनट बनाती हैं। बुलबुली, क्या स्वादिष्ट है ये? हाँ, मुझे ये डोनट बहुत पसंद है। मैं तुम सबको टेस्ट करवाती हूँ। फिर वो सब उस एक डोनट में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। मीठा और शक्कर से भरा ये डोनट तो कमाल का है। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगा मुझे भी बना कर दें। मेरी मम्मा ये डोनट बना सकती हैं। मैं भी अपनी मम्मा से बनवा कर खाऊंगी। वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने स्कूल में डोनट खाया था, प्लीज मुझे भी बना कर दें। सबकी मम्मा बना लेती हैं। डोनट? वो क्या चीज होती है बेटा? मुझे तो खिचड़ी अच्छे से नहीं बनाना आती। मैं तुम्हें डोनट कैसे बना कर दूंगी? लूंगा, मैं तो डोनट लूंगा। गुड़िया भी अपनी मम्मा से डोनट बनवाने की जिद कर रही थी। मैं बाजार से शक्कर और बाकी चीजें ले आऊं, फिर मैं अपनी बेटी को डोनट बना दूंगी। मम्मा, बुलबुली की मम्मा की तरह स्वादिष्ट होने चाहिए डोनट्स। आप खाओगी तो याद करोगी। अब मैं काम शुरू करूं? हाँ मम्मा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो सीधी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और वहाँ से डोनट बनाने की सारी चीजें लेकर एक बैग में डाल लेती है। चिड़िया बहन, एक डोनट मेरे लिए भी भेज देना, मैं भी तो खा कर देखूं ये डोनट होती क्या चीज है। कबूतर भैया, एक क्या, मैं लूसी बहन के लिए भी भेज दूंगी। चिड़िया जा रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी तरफ ही जा रही थी। मेरे जग्गू ने कहीं से डोनट देख लिए हैं। वो तो जिद कर रहा है, मुझे तो डोनट बनाने नहीं आते। क्या आप मेरे जग्गू को डोनट बना दोगी? गोरी बहन, ये देखें, मैं डोनट बनाने का सामान ही लेकर आ रही हूँ। उन्होंने आज स्कूल से खाया है डोनट, इसलिए मेरी गुड़िया भी मांग रही थी। चिड़िया, मैं पैसे दे दूंगी, कुछ डोनट मेरे जग्गू के लिए भी भेज देना। आप चिंता ना करें और पैसे भी रहने दें, मैं भेज दूंगी। फिर चिड़िया घर जाती है और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को डोनट बनाते हुए देख रही थी। मम्मा चिड़िया कुछ ही देर में 3 डोनट तैयार कर लेती है। मम्मा, मैं एक डोनट खाकर चेक करती हूँ। हाँ, लो बेटी, खाकर बताओ कैसे बने हैं। गुड़िया एक डोनट थोड़ा सा खाती है। बहुत स्वादिष्ट मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाकी का आधा डोनट गुड़िया उठाकर नदी पर चली जाती है। जग्गू कौवा पीछे से आकर गुड़िया का डोनट छीन लेता है। ये मेरा है, ये मेरी मम्मा ने बनाया है। मैंने ये डोनट छीन लिया है, अब ये मेरा है। जग्गू कौवा गुड़िया से डोनट छीनकर भागता है। जल्दी में जग्गू एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर जाता है। वो फिर से उठता है और भागता है। गुड़िया ये देखकर हंस रही थी। बेचारा लालची जग्गू एक डोनट की खातिर कैसे पेड़ों से टकरा रहा है। दूर जाकर जग्गू वो डोनट खा लेता है। थोड़ी चोट तो लगी, मगर मुझे डोनट तो मिल गया। गुड़िया भी घर जाती है। गुड़िया बेटी, देखें, मैंने आपके लिए ढेर सारे डोनट बना दिए हैं। कल स्कूल ले जाना और अपने दोस्तों को भी दे देना। मम्मा, मेरे दोस्त बहुत खुश होंगे। अच्छा बेटी, ये प्लेट ले जाओ और गौरी आंटी के घर दे आओ। ये डोनट मैंने गौरी कौवी और जग्गू के लिए बनाए हैं। गुड़िया वो भरी हुई प्लेट लेकर गौरी आंटी के घर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। गुड़िया को देखकर जग्गू डर जाता है। वो समझता है कि गुड़िया उसकी मम्मा से शिकायत लगाने आई है। आंटी, ये ले, ये डोनट मम्मा ने भेजे हैं आपके लिए और जग्गू के लिए। ये सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि अभी अभी तो वो गुड़िया से उसका डोनट छीन कर खा कर आया था।
गुड़िया सॉरी बहन, आपने हमारा इतना ख्याल किया। अब इतने सारे डोनट देखकर फिर से पेड़ों से ना टकराने लग जाना, चोट भी लग सकती है। फिर गुड़िया और जग्गू हंसने लग जाते हैं और जग्गू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं फिर कभी किसी से चीज नहीं छीनूंगा, बल्कि मिल बांट कर खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।